अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। पिछली वीडियो में आपको बताया था अभी 2 घंटे पहले ही कि सुहेल अफरीदी ने बजट तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश कर दिया है, लेकिन उन पे हमले शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, हमले शुरू हो चुके हैं। अलीमा खान और सुहेल अफरीदी इस वक्त आमने सामने आ गए हैं। बुशरा बीबी की बहन ने भी बड़ा हमला किया है सुहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के ऊपर। इस हवाले से तफसील से आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ हम बात करेंगे, जहाँ थोड़ी देर पहले मैंने आपको अच्छी खबर दी कि पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में आज रात 12 बजे बड़ी कमी होने वाली है। बड़ी कमी तो हो गई, लेकिन ईरान ने एक दफा फिर आपनाए हुर्मुज बंद करने का, तकरीबन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपसे 15 मिनट पहले, फिर ऐलान कर दिया है कि हम आपनाए हुर्मुज बंद कर रहे हैं। ये क्या वजूहात हैं, तफसील से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक के ऊपर देख रहे होते हैं वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें। आपके ताउन से सिलसिला चल रहा है। अगर आप फॉलो करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो आपका मुझसे सिलसिला जुड़ा रहेगा। इस हवाले से मैं मशकूर हूँ आपका। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। आपको याद होगा कि अलीमा खान साहिबा ने आज से 15 दिन पहले, जब पिछले मंगल को एहतजाज हो रहा था अडयाला जेल के बाहर, तो उस वक्त उन्होंने सुहेल अफरीदी ने बजट का जैसे जिक्र किया तो अलीमा खान उनके साथ बैठी थी, रोक दिया था उन्हें और कहा कि बजट पेश नहीं करना। जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती बजट पेश नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि चूंकि अलीमा खान साहबा ज़ाहिरा खान साहब की बहन है, उनका प्रेशर है, गो के कहा जाता है कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन सारा इस वक्त सिस्टम जो है मैनेज वही करती हैं, किसको क्या लगाना है, किसको हटाना है, सबको पता है। अब हुआ ये है कि सुहेल अफरीदी फंस गए। अगर वो बजट पेश नहीं करते, जो उनकी जिम्मेदारी है, तो भी मसाइल हैं, और अगर बजट पेश करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है उनको बताया था कि लड़ाई झगड़े शुरू होने का टाइम, वक्त आ गया है। ठीक है, तो वक्त शुरू हो चुका है। अब अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा हमला किया है सुहेल अफरीदी के ऊपर। उन्होंने एक ट्वीट जड़ दी है। उसके बाद बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने भी एक ट्वीट जड़ दी है। हुआ ये है कि सुहेल अफरीदी के हवाले से, इस बजट के हवाले से, सलमान अकरम राजा, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, उन्होंने कहा था कि प्रेशर कम हो अलीमा खान और उनके रिश्तेदारों का खान साहब के, तो उन्होंने कहा था हम 3 महीने का बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन आज वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश कर दिया गया है। अपोजिशन ने शोर शराबा भी किया इस बजट पे। हवाले से तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या है आप टीवी के ऊपर देख चुके होंगे। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में इंग्लिश में मैं आसान उसका उर्दू तर्जमा स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको दिखा दूंगा। अलीमा खान साहिबा कहती है कि बजट पेश नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हम हुकूमत पे प्रेशर इंक्रीज कर सकते थे, प्रेशर में इजाफा कर सकते थे, और कम अज कम खान साहब से मीटिंग हो, और इसके साथ साथ उनकी जो ट्रीटमेंट है उस हवाले से भी ये होना चाहिए था। ये बेहतरीन मौका था जो आप जाया करने जा रहे हैं। तो अलीमा खान और इस वक्त सुहेल अफरीदी आमने सामने आ चुके हैं। मैं इस हवाले से तफसील से आपको बता चुका हूं कि सुहेल अफरीदी ने आज बजट पेश तो कर दिया, इसकी मंजूरी 28 जून को होगी। ये मंजूरी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि 30 से 35 तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस वक्त बागी हैं या नाराज हैं, या जो भी आप उन्हें नाम दे दें, या फॉरवर्ड ब्लॉक कहें, तो उनकी असेंबली के अंदर मौजूदगी ना हुई तो भी बजट पास करना मुश्किल होगा, क्योंकि सादा अक्सरियत चाहिए होती है बजट पास करने के हवाले से, और बजट पास नहीं होता तो फिर गवर्नर जो है एतमाद का वोट लेने का कह सकता है सुहेल अफरीदी को। मामलात वहां तक जाते हैं या नहीं, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अलबत्ता जो नाराज अरकान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था आज, उसमें शिरकत नहीं की, और उन्होंने कहा है कि अगर बजट पेश होने के बाद, आज चूंकि पेश हो गया है, उसमें हम देखेंगे कि खान साहब, इमरान खान के विजन के मुताबिक बजट है तो ठीक है, वरना हम बजट में मंजूरी के दिन शामिल नहीं होंगे। अब उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं, इस हवाले से भी मेरे पास इत्तलात हैं, बातें हो रही हैं उनको मनाने के हवाले से। अब इसके बाद ये तो अलीमा खान साहिबा ने आज कह दिया है। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त सुहेल अफरीदी बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ नाराज अरकान है, एक तरफ इमरान खान की बहनें हैं, वो कहती हैं बजट पेश नहीं करना। नाराज अरकान कहते हैं कि हम बजट वाले दिन आएंगे नहीं। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी पे केसेस भी हैं, इलेक्शन कमीशन में जो मामला है, दीगर उन पे केसेस हैं 26 नवंबर के हवाले से। तो वो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। फ्रस्ट्रेशन भी है, छोटी छोटी जब सवाल करते हैं सहाफी तो गुस्सा भी जल्दी कर जाते हैं सुहेल अफरीदी। तो ये इस वक्त है। अब जो मरियम रियाज भट्टू है, बुशरा बीबी की बहन, उन्होंने ट्वीट किया है। उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहती है ना मज़ाहमत, ना मफाहमत, ना सियासत, कुछ भी नहीं आता आपको। किसको कह रही हैं? सुहेल अफरीदी और मरकज़ क़यादत को इस वक्त कह रही है, पीटीआई को। वो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू, कह रही है ना मज़ाहमत, ना मफाहमत, ना सियासत, कुछ भी नहीं आता आपको, या करना नहीं चाहते, कहीं खान साहब आज़ाद ही ना हो जाएं। इस पे
मुझे बड़ी दिलचस्प एक बात याद आ रही है, आपको बताता हूँ। बहुत सारे तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत सारे हमारी सियासतदानों से बात होती है, तमाम पार्टीज़ के, ज़्यादा से नहीं लेकिन जितनी होती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, क्योंकि उनकी बड़ी-बड़ी नौकरियाँ लगी हुई हैं, बड़े-बड़े फ़वाइद वो हासिल कर रहे हैं। मैं चलें एक मिसाल दे देता हूँ, नाम नहीं लेता। आज से ना अदम एतमाद से पहले जब 2022 में हुई है, तो तहरीक-ए-इंसाफ के एक वकील हैं, वो बाकायदा अदालतों के अंदर जब आते थे, छोटे-छोटे यूट्यूबर्स को पकड़ के कहते थे कि यार मेरा इंटरव्यू करो, हैं? आजकल वो अलीमा खान साहिबा के आगे-पीछे घूमते हैं, बहुत घूमते हैं और वो हर टीवी शो में बैठे होते हैं और उनके मतलब नखरे, उनकी गर्दन में सरिया इस तरह आ गया है कि वो अब छोटे-मोटे यूट्यूबर्स जिनके थ्रू वो अपना चेहरा सामने लाते, अब उन्हें कुछ नहीं समझते। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मज़े लगे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि खान साहब बाहर आए। अगर इस वक़्त खान साहब की मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि पार्टी के अंदर 3 से 4 ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। और इसके अलावा खान साहब की ज़ाहिर है बहनें हैं, उनका रिश्ता है या उनकी वाइफ़ है जो खुद जेल के अंदर है, वो चाहते होंगे। बाकी पूरी तहरीक-ए-इंसाफ नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आएँ। जब तक खान साहब आप देख लें ना, अदम एतमाद से पहले के चेहरे क्या थे तहरीक-ए-इंसाफ के? अब चेहरे क्या हैं? तो मरियम नवाज़ भट्टू जो हैं वो गलत नहीं कह रही। वो कह रही हैं कि ना मज़ाहमत, ना मफ़ाहमत, ना सियासत, कुछ भी नहीं आता आपको, या करना नहीं चाहते, वो नहीं करना चाहते। वो क्यों करेंगे? कहीं खान साहब आज़ाद ही ना हो जाएँ, और खान साहब आज़ाद हो गए तो ये चेहरे जो टीवी पे मेन स्क्रीन पे बैठे होते हैं इस वक़्त, ये आपको कहाँ नज़र आएँगे? फिर खान साहब के जो लॉयल लोग थे जिन्हें वो समझते हैं वो होंगे ना। ये तो अभी भेड़ चाल है। ख़ैर, ये तो है मामला इस वक़्त कि सोहेल अफरीदी पे तनकीद शुरू हो गई है कारकुनान की जानिब से। इनके जो बाहर यूट्यूबर्स बैठे होते हैं जो जिनकी वजह से तहरीक-ए-इंसाफ चलती थी, अब वो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वबाल जान बन गए। उन्होंने बाकायदा सोहेल अफरीदी पे दबे लफ्ज़ों में ही सही हमले शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज़ भट्टू, अलीमा खान आपको खुद बता चुका हूँ वो हमले कर रही हैं। तो इस वक़्त सोहेल अफरीदी बेचारे लग रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, मतलब वो बेचारे लग रहे हैं वज़ीर आला केपीके के होते हुए। आज बजट पेश कर दिया, 28 को मंज़ूर होगा, अब देखते हैं कि वो नाराज़ अरकान क्या करते हैं। एक खबर मैंने आपको दी थी इससे पहले, मेरी असेसमेंट ये थी और कुछ मालूमात ये थी कि तकरीबन ₹60 तक, 59 से ₹60 तक पेट्रोल आज रात 12 बजे सस्ता हो जाएगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया है पेट्रोल ₹74, 74, और डीज़ल 67, ₹67 इसमें कमी कर दी गई है। आज रात 12 बजे से नोटिफ़िकेशन वगैरह जारी करेगा तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से ऐलान कर दिया है। बहुत अच्छी खबर है। गो के अभी 252, जब जंग शुरू नहीं हुई थी ईरान अमेरिका की तो उस वक़्त ₹252 लीटर था, वहाँ तक नहीं आया, अभी भी। लेकिन ये जो ₹74 की कमी है ना, ये बहुत बड़ी कमी है एक आम आदमी के लिए, मुझ जैसे, आप जैसे लोगों के लिए जो 2 पहियों वाली सवारी मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, तो उनके लिए बड़ा रिलीफ है। अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ एक बुरी खबर भी आ गई। अब वो बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया था कि जो 14 निकात हैं, जो अमेरिका ईरान मुआहदे के अंदर जो 14 निकात 60 दिन के लिए हैं, उसमें ये भी है कि लबनान पे भी कोई हमला नहीं किया जाएगा। आज इज़राइल ने लबनान पे हमले किए हैं, रॉकेटों से बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। लबनान के अंदर बड़ी तबाही हुई है, 16 अफराद शहीद हो गए हैं और 4 बताया जा रहा है इज़राइली फौजी भी मारे जाने की इत्तलात है। और इज़राइल ने लबनान से अपनी फौजें भी नहीं निकाली। अपनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी की थी अमेरिका ने, वो भी पूरी तरह रिवर्स नहीं हुई। तो आज थोड़ी देर पहले, अभी को 15 मिनट पहले, ये खबर सामने आई है ब्रेकिंग के सूरत में। एक अमेरिकी वेबसाइट ने ये दावा किया है, फिर उसको पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने भी चलाया है। ईरान भी इस हवाले से यही बता रहा है कि उन्होंने दोबारा अपनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता नहीं चाहती दुनिया के हो। और इसमें सबसे बड़ी शरारती कौन है, सबसे बड़ा इब्लीस कौन है, या सबसे बड़ा शैतान कौन है? वो इज़राइल है, आप सबको पता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह इज़राइल अमेरिका के इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी करता जाएगा, पहली दफा ऐसा हुआ है तारीख में कि इज़राइल और अमेरिका के दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका को या ट्रंप को ये लगने लगा है कि हमें इस जंग में फंसाने वाला इज़राइल था, और मजीद फंसाता जा रहा है जब हम इस जंग से सेफली निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना हुर्मुज़ फिलहाल ईरान ने कह दिया हमने बंद कर दिया। अब होता यह है कि होगा ये जो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक दफा फिर इंटरफेयर करेगा, फील्ड मार्शल साहब हों या वज़ीर आज़म हमारे कॉल करेंगे और फिर ईरान को भी बातचीत की जाएगी। अमेरिका कहा जाएगा कि ये जो आपने पाला हुआ है ना, इसको ज़रा सँभालें नेतन्याहू को। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के पास।